अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण नारायण शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण परमात्मा सर्वव्यापक है, हर कण कण में परमात्मा विराजमान है, लेकिन परमात्मा का जुगों से उसको तलाश है। अब तलाश करने के लिए हमको कहाँ जाना चाहिए? अब परमात्मा क्या है? भगवान है क्या? मूर्ति है क्या? हमको उसको ढूंढने का क्या जरूरत है? वहाँ हमको जब तक जैसा भूख लगता है तो महसूस होता है ये भूख। अब भूख का गुरुजी हम लोग को बोलते हैं भूख जब लगा है तो वही बता रहे जो राजा जनक अपना सभा में यही बोल रहे हैं। जो मैं रात को सपना देख रहे थे, सपना में मैं एक भिखारी हूं और मेरे को बहुत तेज भूख लगा है, भूख से बहुत कष्ट हो रहा है, मैं मांग रहा हूं मेरे को भूख मिटाने कुछ खाना दो। सब जगह से मेरे को भगा दिया, मैं चिल्ला रहे मैं भूख से बहुत कष्ट हो रहा है, मेरे को खाना दो। जैसे हमने नींद खुला तो देखा वो जो भूख का कष्ट हो रहे थे, तकलीफ हो रहे थे, महसूस कर रहे थे उसमें। जैसे आँख खुला देखते तो मैं तो भिखारी नहीं, मैं तो राजा हूँ, है? और मेरा चारों तरफ सेवा करने के लिए सब खड़ा, हमको भूख मिटाने के लिए सब खाना तैयार है। तो कौन सही है कौन गलत है, ये सभा में रख दिया। सभा में ये सवाल रख दिया जो कौन सही कौन गलत है। सबने बोला सपना ये तो झूठ है, लेकिन सपना में मैं जो कष्ट मिला है वो तो मैं महसूस कर रहा हूँ अभी तक भी। जो मेरा को कष्ट से मैं इतना छटपटा रहे थे जैसे प्राण ही निकल। तो भूख मिटाने के लिए क्या बढ़िया किताब पढ़ लूं, भूख मिट जाएगा। अच्छा खाने का नाम सुना देता तो सुनने से भी भूख नहीं मिटे। होटल में जाके दिखा देता ये देखो खाना है, देखने से भी नहीं मिटे। भूख कैसे मिटेगा? उसको खाने को थाली लाना पड़ेगा, खाना संग्रह करना पड़ेगा। चलिए रस्सी से आपको टेबल तक खाना आ गया, अब खाना अंदर कैसे जाएगा? सिर में रखने से जाएगा ना पेट के ऊपर रखने से जाएगा? कहाँ से जाएगा? तो वही बोलता है अन्न मने अन्न पंथा न आयन चुपित्ते, जो एक ही पंथा है जो मुख से लो तभी अंदर जाए। और मुख बिना जो है कहीं कान से नहीं जा सकते, आंख से नहीं जा सकते, नाक से नहीं जा सकते। तो इसीलिए भूख मिटाने के लिए एक ही पंथा है, नन्न पंथा आयन च विद्यते, एक ही पंथा है
जो हमारा भूख को मिटा सकते हैं। खाना ले आओ, मुंह में डालो और अंदर चला जाओ। ये सिस्टम तो भगवान ने खुद बना के दिया। किसी का जो खाने का बस सोचता है कैसे खाना पच रहे, कैसे खाना हमारा अंदर ताकत दे रहे, ये कोई सोचता है? नहीं सोचता है। वो जानते हैं ये प्रोसेस हमने चालू कर दिया, अपना अपना ऑटोमेटिक सब सिस्टम है, वो चलते रहे। हाँ, अब जाग के देखा मैं राजा हूं, मेरा चारों तरफ सेवा करने के लिए हजारों आदमी खड़ा है, खाना भी 1000 प्रकार खाना बना हुआ है, सुंदर सुंदर। तो मेरे को इसमें आनंद नहीं आ रहा, मेरे को वो दुख का तकलीफ मेरे को हर वक्त सता रहे। जो मैंने सपना में जो देखा था दुख का, जो खाने का छटपटा रहे थे, वो महसूस हो रहा है। और ये जाग के जो महसूस हो रहा है, इसमें आनंद भी नहीं है, क्योंकि ये अनायास ही प्राप्ति हो जाती है। जो अनायास प्राप्ति हो जाए उसके लिए चिंता नहीं होती, कष्ट नहीं होते। तो हम लोग का जीवन में आपको क्या है, जो अनायास ही मिल जाते हैं उसके लिए इतना चिंता नहीं करते। लेकिन आपका जीवन में जो कष्ट है, दुख है, अशांति है, जो हमेशा वो चिंता भय में दिन बिता रहे, लेकिन सब कुछ मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, सब कुछ सोना, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर का वो दुख नहीं मिटा पा। और एक नहीं, हजारों दुख आपको साथ चल रहे। इसको बाद तो अंदर हम कैसे जाए और हमारा दुख मिटे? चलो भूख, खाना तो भोजन से हमने दुख मिटा दिया। अब परमात्मा बोलते मैं तेरा अंदर हूं, तेरा अंदर ही हूं, मेरे से मिलने के लिए तेरा को ये अंधकार को छोड़ के प्रकाश में आना पड़ा। तो एक लड़का गया कबीर दास जी के पास, जो कबीर साहब मैं संत बनो ना अपना गृहस्थ बनो। कबीर दास जी बोलते हैं भाई ये सवाल का जवाब मेरा पास नहीं है। तो कैसे? तो बोलते भाई मेरा तो, आप बोला आप तो त्रिकालदर्शी है, आपको पास तो सारा दुनिया आके कितना ज्ञान आपको मिलता है, आप तो सिद्ध पुरुष है। बोले भाई मैं नहीं जानता हूँ जो क्या कैसे ये होता है। ठीक है बैठ जा, कोई मन का अंदर कोई भगवान दे दे मेरे को कुछ ज्ञान तो मैं बता दूँ। वो लड़का बैठे सुई सुई में धागा लगा रहे, बारीक बारीक काम कर रहे। अचानक वो कपड़ा बुनता था तो एक धागा टूट गया। धागा टूटने से क्या हुआ, वो अपना बीवी को, शांति अपना जोत जला के लाना। 12 बज रहे, इतना तेज धूप चारों तरफ, इतना बारीक बारीक इसमें धागा लगा रहे थे। अरे एक धागा टूट गया, उसको बांधने के लिए बोल रहे, अपना बीवी को बोल रहे जा जोत ले आ। वो लड़का सोचे ये दिमाग दोनों का खराब है। वो धागा लाके वो जोत लाके रखा सामने, वैसे उसने गांठ बांध दिया, बोल जा जाओ हो गया। तो वो लड़का बैठ के सोच रहा है सही दोनों का दिमाग खराब है, लेकिन इसको सभी बोलते हैं ये त्रिकालदर्शी है, ये सब ज्ञान का गाथा है, कहता है सिद्ध पुरुष है, ये क्या दिख रहा है मैं, ये तो पागलपन दिख रहा है। तो उसने उसको बात समझ में, तो फिर उसने क्या किया, अपना दोपहर हो गया, भाई चल खाना खा लेता। अब एक ही हंडी से चावल दाल सब्जी सब कुछ दिया। तो चावल और सब्जी में हाथ रखते ही वो बोलते हैं बहुत गर्म है, पंखा लिया। और वो लड़का देख रहा एकदम ठंडी खाना है, हर चीज ठंडी है,
ये दोनों का, और उसका बीबी भी पंखा लेके आ गया, उसको पंखा करने लगा। तो वो सोचा हम पागल का फंदा में फंस गया, ये ठंडा खाना को बोलते गर्म है। चलो खाना खा लिया। तो फिर एक अपना बोला, बेटा चल, एक संत यहाँ रहते, वो उसके पास कोई जवाब नहीं देगा। तो पहाड़ का ऊपर है, वो चला गया। जाके वो संत बोला, अरे कबीरदास जी, आप त्रिकालदर्शी, आप यहाँ मेरे पास, क्या हम तो कुछ भी नहीं जानते, आप तो सब ही कहता है। बोला नहीं नहीं, मेरे को पता नहीं है। बोले पूछिए क्या। बोला आपका उम्र कितना है? तो उसने बोला 90 साल का। अरे बस ठीक है ठीक है। वो लड़का सोचे ये 90, ये इसको उम्र पूछने के लिए इतना दूर आया, जरूर पागल है। फिर नीचे आया, नीचे आके फिर आवाज दिया, बाबा जी आया। तो बोले आपको क्या कबीरदास जी, बोलिए। बोले आपका उम्र कितना है? बोले 90 साल। फिर एकदम ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। फिर बुलाया, फिर आया बाबा जी, एक ही सवाल एक ही उत्तर। तो बोला बेटा उत्तर मिल गया, चलो मैं बताता हूं। अगर परमात्मा से जोड़ना है तो ये बाहर का दुनिया का कोई भी प्रकाश तेरा से जोड़ नहीं सकते। अंदर हजारों सूरज का प्रकाश तेरा हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। वहां कोटि सूरज का प्रकाश लेके परमात्मा तेरे हृदय में बैठे, जो प्रकाश सारा सारा जीवन का दुख मिटा देते, सारी ज्ञान को प्राप्ति करा देते, सारी शक्तियां दे, सारी आनंद उसमें है, जन्म जन्म का दुख मिटा देते हैं और हमेशा के लिए आनंद शांति सुख। तो उसको जोड़ने के लिए अंदर का जोत जलाना पड़ेगा। अंदर का जोत किसका पास है? उस महापुरुष का पास है जो गु और रूप, गु का अर्थ है अंधकार, रूप शब्द है प्रकाश। गुरु का पास जाओ, वही जो सिद्ध पुरुष तुमको जो भी बता दे वही युक्ति से चलो, तो तुम्हारा मुक्ति निश्चित है, तुम्हारा कहीं भी रुकावट ही नहीं आएगी। लेकिन वो सिद्ध पुरुष होना चाहिए, जो युक्ति बताएगा उसको करने से तुमको मुक्ति निश्चित होगा। तो और कैसे तुम जला नहीं पाते? तुम्हारा अंदर अहंकार है। खाने के समय जो खा रहे थे वो हम खिला रहे व हम खा रहे, तो ये भाव छोड़ना। भगवान जो तुम्हारे पास भेज दिया वो शांति, इसीलिए वो हवा कर रहे थे कि मेरा कभी भी अहंकार ना आए, जो भगवान का प्रसाद है वो ग्रहण करें। इसीलिए हवा दे रहे हैं कि अहंकार ना आए, अहंकार तुमको गर्म कर दे। तो यही है। और उस गिरस्थ बनो तो इस प्रकार मेरा बीबी का, मेरा बीबी जो है वो है अंदर का प्रकाश जलाने के लिए है। बाहर का दुनिया का जो घर मकान अपना ये संसार बनाने के लिए नहीं बैठे। अंदर का जोत जलाओगे तो तुम्हारा जन्म जन्म का दुख मिटेगा। और इस जन्म के तुम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तुम दुख कभी नहीं मिटा सकते। मिटा के दिखाओ कि राजा जनक नहीं मिटा पाया, कितना चक्रवर्ती राजा आया है, सम्राट अशोक आया, हाँ, जिसका आधा धन, तो सारी धरती का आधा धन उसके पास था, उसने भी शांति के लिए भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ा। और उसको कि इतना जीतने के बाद, इतना धन पाने के बाद उसको सुख शांति आनंद तो कुछ नहीं मिला। वो बोलते हैं मैं खाने बैठता तो खाना नहीं खा सकता, दुर्गंध आती है, जो रण क्षेत्र में सड़ा हुआ गला हुआ सब का दुर्गंध हमारा अंदर बैठे। और जब सोने जाते तो कोई रो रहे चिल्ला रहे,
हाँ, कोई पिता को खोया, कोई बेटा को खोया, कोई अपना स्वामी को खोया, कितना आदमी लड़ाई में मर गया। तो रोने का, वो लोग का विलाप करने का आवाज मेरा कान में गूंज रहा है। मैं सो नहीं पाता, ना खाना पर खा पाता हूँ, ना सो पाता हूँ। जो धन हमने संग्रह किया, ये तो हमको ना शांति दे पाया, ना आनंद दे पाया, ना सुख दे पाया। तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ शांति का तलाश में। जहाँ शांति है, जहाँ मेरा शांति का जगह है, हमको परिपूर्ण आनंद वहाँ मिलता है। शांति क्या है? परिपूर्ण सत्ता ही शांति है। जो अभाव जहाँ नहीं है, चिंता नहीं है, भय नहीं है, वही शांति है। अभाव महसूस जिस अवस्था में भगवान रखे है, उसी को जो मान लेते हैं, वही शांति मिलता है। इस प्रकार राजा जनक का ये उत्तर अपना वही कबीरदास जी ने दे दिया कि जागृत अवस्था हो क्या स्वप्न अवस्था में है, तुम्हारा कष्ट हर जगह है। तुमको इस संसार का ड्यूटी करना, लेकिन आनंद नहीं है, न शांति है। हमेशा बेचैन, हमेशा तुमको चिंता, भय, कुछ ना कुछ लगा हुआ है। शरीर को लेके संसार जो किताब झाला, संसार को लेके, देहों को लेके और मन का ये कष्ट कभी निवारण नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा परिवर्तन होते। संसार का चीज परिवर्तन होते, देहों भी परिवर्तन होते, मन का परिस्थिति भी परिवर्तन होता है। सिर्फ परिवर्तन नहीं होता है, एक ही जो आत्मा है वही परमात्मा है, जिसको तलाश जुगों से संत लोग भी कर रहे। महापुरुष पे अवतार हुआ, उसी को दिखाया रास्ता। और राजा महाराजा चक्रवर्ती राजा सब आया उसी अंतर आत्मा को शांति पाने के लिए उसको। तो बोलते जो वही अवलंबन जो सदगुरु देते हैं, जो महापुरुष देते हैं, ये तदलंबनम श्रेष्ठ, वही अवलंबन सर्वश्रेष्ठ। तो यही अवलंबन जो हम गुरु जी के पास जाते हैं, और एक तदलंबनम गत्ता ब्रह्मलोक में होती। ब्रह्म क्या है? वो पूर्ण शक्ति, पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति, पूर्ण ज्ञान जिसमें है। हम लोग को तो अधूरा ज्ञान है, तो अधूरा ज्ञान से कुछ नहीं होगा। संसार में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, ये चिंता हमेशा लगा रहती है। और पीछे जो आपको इच्छाएं मन का अंदर छुपी बैठे हैं, उस इच्छा के पीछे छूट रहे, और आगे का चिंता भय आपका हमेशा सता रहे, होगा कि नहीं होगा, हमेशा द्वंद्व में रखेगा। आप निश्चय आदमी बुद्धि लेके काम कीजिए, नहीं होगा ही होगा। जब आप देहों का, मन का सब छोड़ के आत्मिक बल को पकड़ेंगे, तो असंभव भी संभव होता है। इसीलिए बोलते हैं तपस्या किंग साध्यते। तपस्या माने एक ही भाव से निरंतर रहना। जो होगा तो उसमें नेगेटिव नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचना। होगा ही तो वो काम हो जाती। और हमेशा जो आपको मन का अंदर दर्द हो, वो भी सकते नहीं हो सकते। ये आपका मन का दुर्बलता है, कमजोरी का कारण आप दंड में रहते हैं। इसीलिए भगवान बोलते दंडर मुक्ता भजन तमाम ध्रिय बोता। जो दंड से मुक्त हुआ वो निश्चय आत्मिक होकर वो कर्म करते हैं। इस प्रकार हमारा जो खुदा भी मिट जाती, अपना मन का कष्ट भी मिट जाती, और इस संसार का भी सब अभाव खत्म हो जाते। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले सच्चे दरबार की, बोले सदगुरु भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोले माता जगदम्बा की, बोले भक्त बिंदों की।
बोले संत बिंदु की, बोले सनातन धर्म की, बोले धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय गुणरूपाय गुणानंद प्रदायनि संसार सागर तरतराय समवाय नमो नमः।